हजार दुनिया का मालिक, घटिया सामान और एक ड्रेस, पार्ट 3। अगर यह लड़की प्रिया रानी यहाँ रुकती है तो राहुल को रोज 15,000 रुपये मिलेंगे। क्या यह वैसा नहीं जैसे सूरजमुखी सूरज की ओर देखकर खिल उठता है? अब प्रिया उसके लिए वही सूरज बन गई थी जो हर दिन उसे पैसे दे रही थी, महीने में पूरे 50,000 रुपये। इतने पैसों के लिए तो इवन अगर जम्बी भी आ जाए राहुल उनसे लड़ लेगा। राहुल ने तुरंत कैलकुलेटर निकालकर गुणा भाग शुरू किया। 15,000 गुणा 30, 4.5 लाख। एक लड़की से इतना, 10 हो तो 45 लाख। इन्हीं ख्यालों में बिस्तर पर सोई प्रिया के चेहरे पर हल्की वेदना दिखी। आंखों से एक आंसू बहकर तकिए पर गिरा। वह बुदबुदाने लगी, माँ, गुरुजी। फिर बिल्ली की तरह सिकुड़ गई जैसे कोई बेसहारा बच्ची। राहुल की मुस्कान पल भर के लिए थमी। उसने कोमलता से गीले तौलिए के साफ हिस्से से प्रिया के आंसू पोंछे, उसे ओढ़ाकर चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। बाहर गलियों में टूटी फूटी सड़क, सीलन, काई और झाड़ियों के बीच राहुल को कपड़े की दुकान जाना था। दुकान के भीतर ढेर सारे कपड़े बिना तह के टेबलों और तारों पर टंगे थे। यहाँ मात्रा थी, गुणवत्ता नहीं। अरे राहुल बेटा, क्या लेने आए हो? दुकान वाली आंटी मुस्कुराते हुए आई। आंटी, कोई सस्ता सा लड़की वाला कपड़ा है? राहुल ने नज़रें फेर ली। सारे सस्ते ही तो हैं। 10 रुपये में कोई लड़की का कपड़ा? आंटी ने तिरछी निगाह डाली। 10 रुपये में तो लागत भी नहीं निकलती। वैसे एक लड़का लड़की का कपड़ा क्यों लेगा? फिर अचानक बोली, ओह अब समझी, कहीं ऑनलाइन लाइव वीडियो वाला तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं, किसी और के लिए चाहिए। क्या बात, गर्लफ्रेंड है क्या? आंटी ने चुटकी ली। वो लता वाली, स्कूल की सुंदर लड़की। वो तुझसे? राहुल हंसा। नहीं, वो पसंद नहीं करती तो दूसरी सुंदर लड़की के साथ हूँ। आंटी खिलखिलाई और कंधे पर थप्पड़ मारकर पीछे मुड़ कपड़ों के ढेर से ब्लैक ड्रेस निकाल लाई। ले 10 रुपए। राहुल ने पर्स से आखिरी नोट निकाला, साथ में मेज पर देखा। टमाटर। आंटी, एक टमाटर दे दो ना। आंटी बोली, फ़ायदा उठा रहा है क्या? पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, एक अंडा भी लेते जा। राहुल खुश होकर ड्रेस, टमाटर और अंडा लेकर घर चला गया। जाते जाते बोला, आंटी बस अमीर हो जाऊं, तू ग्रेजुएट हो ले पहले। घर लौटकर प्रिया जागी और छत देखने लगी। यह वैदिक लोक नहीं, न कोई आध्यात्मिक शक्ति थी। उसके चेहरे पर मायूसी आ गई। अगर शक्ति वापस नहीं आई तो माँ गुरु की मौत का बदला भी नहीं ले पाऊंगी और राहुल उसे भगा भी सकता है, सोचकर प्रिया अपनी तलवार उठाकर बाहर जाने लगी। इसी बीच राहुल आ गया और प्रिया को डगमगाता देख बोला, अरे अरे, कहाँ जा रही हो? लेटो। आपको परेशान किया? कैसी परेशानी? यहाँ सदा रहो, बल्कि यही बेहतर रहेगा। राहुल ने जल्दी से उसे थाम लिया। उसके छूने से प्रिया झिझकी और धीरे से हाथ छुड़ा लिया। मैं खुद कर सकती हूँ। प्रिया बिस्तर पर बैठी रही, तलवार को कलेजे से लगाए बोली, आप सचमुच चाहते हैं मैं रहूँ? एक पल उसको लगा राहुल के इरादे कहीं और तो नहीं। पहले तो निकालने की सोच रहा था, अब। राहुल ने समझाते हुए कहा, रुको और स्वस्थ हो जाओ, चाहो तो कमरा किराए पर ले लो। प्रिया का स्वर ठंडा हो गया। मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ ये तलवार है। निहितार्थ, न किराया दे सकती हूँ न तलवार दे सकती हूँ। राहुल ने हंसकर कहा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई गलत मंशा से रुकवा रहा हूँ? अगर मेरा कोई मन होता तो तुम 2 बार बेहोश हो चुकी, अब तक पता भी न चलता। प्रिया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर सिर झुका बोली, क्षमा कीजिए। राहुल बोला, अब कपड़े बदल लो। उसने कटोरी में ड्रेस दी। तुम्हारे कपड़े फट चुके, बाहर ऐसे जाओगी तो लोग पागल समझेंगे। प्रिया ने बैग लिया, राहुल को देखकर हल्की सी मुस्कान दी। धन्यवाद। राहुल बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वह लौटा तो देखा प्रिया रजाई के भीतर दुबकी बैठी थी, चेहरा गुलाबी, नजरें झुकी हुई। क्या हुआ, ड्रेस फिट नहीं आई? प्रिया बोली, ये कपड़े थोड़े अजीब हैं। राहुल बोला, अरे यही तो यहाँ फैशन है, तुम्हारे कपड़े यहाँ अजीब लगेंगे। थोड़ी झिझक के बाद प्रिया ने कंबल हटाया। स्लीवलेस ब्लैक ड्रेस पहनी थी, उसके पैर दूध जैसे गोरे चमकदार। अपने शर्मीले अंदाज में वह बेहद सुंदर लग रही थी। राहुल भी कुछ पल के लिए हतप्रभ रह गया, लेकिन मन ही मन सोचा, आंटी ने कौन सा ड्रेस पकड़ाया था?